सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है रोहन सर और आज का टॉपिक है कि मेरा बच्चा बिगड़ गया और मेरा बच्चा पढ़ाई करता नहीं क्योंकि वो दिन भर मोबाइल में लगा रहता है और मोबाइल में गेम्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब देखते रहता है। अब मोबाइल मैंने लेके दिया है और मेरा ही बच्चा बिगड़ गया है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है आज हम देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका बच्चा 5 घंटे 10 घंटे मोबाइल के साथ खेल सकता है, बट 5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा किताब लेके बैठ नहीं सकता। गलती बच्चे की है, वाह, वेरी गुड। बट एक देखा जाए तो मोबाइल के अंदर जीमेल अकाउंट आपका है, पासवर्ड आपका है, मोबाइल के टर्म्स एंड कंडीशन आपके नाम पे है और पूरा बच्चे के हाथ में कंट्रोल है। अब ये चीज़ें पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उसका बच्चा बिगड़ा है कि पेरेंट्स खुद ही जिम्मेदार है उसको बिगाड़ने के लिए। मेरा तो सीधा सीधा कहना है कि हर पेरेंट्स जिम्मेदार है अपने बच्चों को बिगाड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि अगर बच्चे को सच्ची में मोबाइल का यूज़ करना आता था तो आज किसी भी बच्चे को टेंशन नहीं रहता था, क्योंकि मोबाइल के अंदर हर चीज़ के सोल्यूशन देखिए। कैलकुलेटर है, फास्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। कोई चीज़ का इन्फॉर्मेशन चाहिए झट से गूगल से निकाल सकते हैं। किसी टीचर का अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप 2 मिनट में यूट्यूब पे जाके पूरा का पूरा लेसन लर्न कर सकते हैं। उसके साथ साथ गूगल के अंदर ट्रांसलेशन भी है। कोई चीज़ें नहीं आ रही हिंदी में, इंग्लिश में समझ में तो उसमें ट्रांसलेशन भी कर सकते हैं। मोबाइल का सही इस्तेमाल अगर पेरेंट्स सिखाते थे तो मोबाइल के अंदर की जो फीचर्स है वो सही में इस्तेमाल कर सकते थे। बट मोबाइल के अंदर जो बच्चों को सिखाया जाता है कि इंस्टाग्राम पे आईडी बनाओ, स्नैपचैट पे बनाओ और जो फेसबुक पे आईडी डालो, फिर उस पर फ्रेंड्स बनाओ, फिर वो फ्रेंड्स अच्छे नहीं रहे, ख़राब रहे तो हमारा बच्चा ऑटोमेटिक बिगड़ जाता। क्योंकि आजकल की दुनिया में कोई भी इंसान सामने से मिलने नहीं आता है। हमारे खुद के ऊपर बीती है कि हमसे मिलने कौन आता है, हमारे मोबाइल थ्रू आता है। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान बिगड़ा हुआ नहीं रहता है। बट आजकल कैसा है, ये ट्रेंड चालू हो गया कि बच्चे के ऊपर इल्ज़ाम डाल दो कि बच्चा पढ़ता नहीं और फिर उसको बोलते बैठो कि बा तेरे कम मार्क्स आए, तेरा ध्यान नहीं है, तू कुछ कर नहीं सकता। तो अभी पेरेंट्स प्लीज़ आपके बच्चों के ऊपर ब्लेम मत करो। आप खुद ही जिम्मेदार है कि आपने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर आपका बच्चा सुन नहीं रहा तो उसको डब्बा मोबाइल लेके दे दो 500 रुपये का, उसके सेफ्टी के लिए चाहिए ना। जैसे फॉर एग्जांपल वो ट्यूशन को जा रहा है तो तू वहाँ ट्यूशन को जा रहा है तो ठीक है, वहाँ पे पूछने में वो फ़ोन कर दे, ऑटोमेटिक मोबाइल का पता चल जाता है। अगर आपको वो भी नहीं अच्छा लगता है कि आपके मोबाइल के बच्चे के पास स्मार्ट मोबाइल ही रहना चाहिए, तो मोबाइल के अंदर और आपके मोबाइल के अंदर एक ही जीमेल रखो, लोकेशन चालू रखो, क्या बोलते हैं 2-3 ऐसे फीचर्स है, ट्रैकर, वो चालू रखो। सुबह शाम आपका मोबाइल अगर आपका बच्चा यूज़ कर रहा है तो सुबह शाम 2-3 मिनट चेक करो, ऑटोमेटिक आपके क्या एक्टिविटी हो रही है, कितना क्या हो रहा है, ट्रैकिंग पूरा सब समझ में आ जाता है। कौन से ऐप कितने देर यूज़ है, इसका भी आजकल पूरा लोकेशन है, ये है। तो देखो, अगर आपका बच्चा अगर बिगड़ना नहीं चाहता, अगर आप नहीं चाहते हो तो थोड़े से तो एफर्ट्स लेने पड़ेंगे कि आपके बच्चे के लिए आप स्पेशली आपके मोबाइल के ऊपर ध्यान दो। आपके बच्चों को कंट्रोल नहीं करना है, आपके मोबाइल्स को कंट्रोल करना है। आपके बच्चों की आदतों को कंट्रोल नहीं करना है, आपके बच्चों ने जो मोबाइल हाथ में लिए उसको कंट्रोल करना है। अगर मैं आपको थोड़ा कड़वा बताता रहा हूँ तो ठीक है, बट ये चीज़ें ज़रूरी है। अगर बच्चा अगर मोबाइल को थोड़ा अवॉइड करेगा और किताब को लेके बैठेगा तो आपका ही बच्चा सुधरेगा और आपका ही बच्चा अच्छा बनेगा। अगर ये सब चीज़ें अगर मैं क्लियर कर बताऊँ, आज के तारीख में आयन एन ऑरेज इंडियन कोई भी है, आप हो, मैं हो, सवेरे से शाम तक 8 से 10 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं। अगर दिन भर में के अगर 8 से 10 घंटे अगर हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो हमारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो रहेंगी और हमारे ऊपर साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा रहेंगे। अब ये सब बताना तो बेवकूफ़ी का काम है। सब कुछ बताने के बाद भी कुछ लोग सुधरते नहीं और सुधरने का कोई चांस दिखता भी नहीं, क्योंकि जब तक खुद पे बीतती नहीं तो कोई बताने वाला नहीं है। मेरे बीत चुकी है, मेरे ट्यूशन के बच्चों के ऊपर बीत चुकी है। मेरे ट्यूशन के बच्चे बहुत टाइम पास कर देते हैं, पर मैंने एकदम क्लियर कट कर दिया कि बा मोबाइल्स आर नॉट अलाउड। किसी को अगर कुछ गरज हैंगी तो डब्बा मोबाइल लो, डब्बे मोबाइल के हिसाब से चलो। एकदम ही इमरजेंसी है तो शाम को मेरे साथ बैठो, क्या होमवर्क करना है मेरे सामने करो और जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो सब कुछ मिल जाएंगी, ठीक है। अब रहा सवाल आपके बच्चों का, वो आपकी जिम्मेदारी है। टीचर लोगों ने स्टूडेंट लोगों को स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा है, पर बच्चे लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मोबाइल की वजह से आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन अपलोड हो जाता है। वो क्या देखते हैं क्या नहीं देखते
आप सबको पता है। पर ये सब चीज़ें हम पेरेंट्स लोगों को, टीचर्स लोगों को समझ में आनी चाहिए और बच्चों को सही गाइडेंस देने के लिए कुछ एफर्ट्स लेना चाहिए। अगर आपका बच्चा, आप चाहते हो कि सही तरह से पढ़े लिखे और आगे बढ़े, तो एक ही चीज़ आप कर सकते हो कि आप उसके हाथ में मोबाइल के बजाय अच्छी किताबें दो, अच्छे आदतें दो। उसको सवेरे शाम तक उसको एक टाइम टेबल बनाओ कि वाह बेटा ये टाइम पे जिम जाओ, ये टाइम पे खेलने जाओ, ये टाइम पे पढ़ो, ये टाइम पे खाना खाओ, ये टाइम पे सोना चाहिए। क्योंकि मोबाइल एक बार हाथ में आ गया, ना जो जिम में जाता, ना खेलने जाता, ना लोगों से बात करता, ना रिश्तेदारों से बात करता, ना हमारा सुनता। यहाँ तक कि माँ बाप जब उन्हें बोलते हैं कि बेटा जा उठ पानी ला के दे, तो बोलता है 2 मिनट मम्मी मेरा गेम चालू है। अब ये जिम्मेदारी आपकी है। पुराने ज़माने में मोबाइल नहीं था, हम ऑटोमेटिक काम करते थे, अपने काम से काम रखते थे, गिल्ली डंडा खेलते थे, पतंग उड़ाते थे और कंचे किंचे खेल के मोकला हो जाता था। पर आजकल के बच्चों को जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल उनकी आँखें चली गई, कमर दर्द है, बैठे बैठे मोटे के मोटे हो गए और बहुत सारी बीमारियाँ हो गई है। और एरोगेंसी और एटीट्यूड तो इतना गया है कि बहुत ही शाइने हो गए। अब ये सब बच्चों को बोलना अच्छा नहीं लगता, बट उनके भविष्य के लिए बता रहा हूँ कि वाह अगर कुछ बच्चे मोबाइल का सही इस्तेमाल कर रहा है, वेल एंड गुड। मोबाइल का अगर सही इस्तेमाल कर रहा है तो बच्चा मेरे लिए सबसे अच्छा है। मेरे पास 2-3 बच्चे हैं जो मोबाइल में से बहुत सही तरह से सीखते हैं, मेरे से अच्छा से पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बहुत अच्छे बच्चे हो। उनको टेक्निकल नॉलेज, रोबोटिक्स, AI के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। उनको न्यू न्यू इन्फॉर्मेशन, जर्मन लैंग्वेज सीखते हैं, जापानीज़ लैंग्वेज सीखते हैं मोबाइल में से, बहुत सही बच्चे। बट कुछ बच्चे ऐसे हैं जो अपने ID, इंस्टाग्राम और क्या क्या रहता है उस पर लगे पड़े रहते हैं और लास्ट में फिर क्या रिज़ल्ट आता है सभी पेरेंट्स को पता है। उसके अंदर हम भी ऐसा है कि हम अंधविश्वास रखते हैं कि बच्चों के ऊपर इतना विश्वास रखते हैं कि हमारा बच्चा तो ऐसा कर ही नहीं सकता। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि आपका बच्चा कुछ कर नहीं सकता तो ठीक है, विश्वास रखिए। जिस दिन आपको लगता है कि आपने इनिशिएटिव पहले लेना था कि एक स्मार्टफोन की जगह डब्बा फ़ोन, या जब उसको गरज है उस चीज़ों की, तो अपने सामने यूज़ करने लगाना चाहिए था। अदरवाइज़ अगर वो हद से ज़्यादा होशियार हो गया है तो वो आपके हाथ से निकल गया है। तो हद से ज़्यादा बढ़ने मत दो, अति होशियार होने मत दो, क्योंकि उससे अच्छा अनपढ़ ही ठीक था। सुन तो लेता था, काम तो कर लेता था, पर अगर वो थोड़ा भी बहक गया है तो इसकी जिम्मेदारी आप ले लो, आप लो। और अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अभी भी सुधरना चाहिए तो उसके हाथ से अगर मोबाइल लेना है तो ले लो, देना है तो दे दो, ये आपकी चॉइस है। आपको बुरा लगाएगा, अच्छा लगाएगा, उसके लिए सॉरी। बट अगर बच्चों को सुधारना है, आने वाली जनरेशन को, तो उनको एक ही चीज़ है, उनको किताब देना पड़ेगा, अच्छी हैबिट्स देना पड़ेगा, टाइम टू टाइम डिसिप्लिन लगाना पड़ेगा और मोबाइल के पास से थोड़ा दूर रहना पड़ेगा। अभी और कुछ लगता है, एग्ज़ाम टाइम है तो सभी पेरेंट्स को एक रिक्वेस्ट है, सभी मोबाइल, टीवी और सभी चीज़ों का ज़रा डिसिप्लिन लगाओ। और अच्छा रिजल्ट सिर्फ टीचर के भरोसे नहीं आता है, खुद के भरोसे भी आता है। आपके बच्चों को पढ़ाना आपका भी काम है। अगर लगता है कि मदद चाहिए तो टीचर लोगों से ले सकते हो, हम जैसे टीचर अवेलेबल है। किसी को कुछ लगता है तो आप प्लीज़ कॉल कीजिए, 7020706863 ये मेरा नंबर है। मेरा नाम रोहन सर है। किसी को कुछ गलत फहमी होंगी कि बस सर ने हमारे बच्चों के ऊपर शक किए, नहीं, शक नहीं किया, सीधा सीधा दिख रहा है कि बच्चे बिगड़ चुके हैं। तो भी कुछ बच्चों को सुधारने की इच्छा है और आपको भी पता है कि सुधरना चाहिए। तो बड़े कुछ इश्यूज़ होने से अच्छा, साइबर क्राइम में जाने से अच्छा, बड़े कुछ ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन होने से अच्छा, गूगल पे का स्कैम, फ़ोन पे का स्कैम, पैसे चले गए अकाउंट में से, ये सब होने से अच्छा आपके मोबाइल के ऊपर आपका कंट्रोल रहना चाहिए। सिक्योरिटी आपके हाथ में है और अगर आपके मोबाइल पे आपका कंट्रोल है तो ऑटोमेटिक आपके बच्चों पे भी आपका कंट्रोल है। मोबाइल इज़ नेक्स्ट टू योर चिल्ड्रन एंड चिल्ड्रन इज़ नेक्स्ट टू योर मोबाइल। सो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, टेक इट एज योर प्रायोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप देखो आपका बच्चा 1-2 महीने में सुधर जाएगा अगर उसको मोबाइल का सही इस्तेमाल करना आ गया तो। थैंक यू सो मच वंस अगेन, सॉरी फॉर एवरीथिंग। और मैं ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ बताइए कि बच्चों का भविष्य हमारे हाथ में या सिस्टम के हाथ में। थैंक यू सो मच।